अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अप्रैल फूल 1 तारीख को या 4 तारीख को जो है अप्रैल के शुरू में मनाया जाता है। एक त्यौहार है जो यहूद ने शुरू किया था और अब जा कर के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग उसको बाकायदा मनाते हैं। यहूद तो मनाते ही हैं, ईसाई भी बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं, दीगर मज़ाहिब के जैसे कि हिंदू मज़हब भी बहुत ज़्यादा वो लोग भी बहुत ज़्यादा मनाते हैं। और अब जा कर के मुसलमान भी इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। यानी अप्रैल फूल में जो काम किए जाते हैं, चाहे उसमें मजाक करना हो, किसी को बेवकूफ़ बनाना हो वगैरह, ये सब करते हैं। जबकि हुक्म ये है कि अप्रैल फूल बनाना नाजायज़ बल्कि हराम है। बल्कि कई मरतबा तो अप्रैल फूल बनाना ये आपको कुफ्र तक पहुंचा सकता है, यानी आपको नऊज़ बिल्लाह काफिर तक बना सकता है। तकरीबन 4 से 5 खराबियाँ हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा, बहुत ही ज़रूरी हैं, जिनमें से 5वीं खराबी तो इंतहाई ख़तरनाक है। तो मुख्तसरन मैं आपके सामने रखूँगा, खुद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अप्रैल फूल मनाना कितना ज़्यादा गलत और कितना ज़्यादा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। सबसे पहली चीज़ यह कि इसमें मुशाबहत बिल कुफ़ार है, यानी कुफ़ार और काफिरों से इसमें मुशाबहत है। कुफ़ार यानी यहूद ने इसको शुरू किया है, तो यहूद का ही ये काम है। तो अगर मुसलमान इस काम को करेंगे अप्रैल फूल को, तो गोया कि आप यहूदियों वाला काम कर रहे हो उससे खुश होकर के। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, कि अगर कोई किसी कौम से मुशाबहत इख्तियार करता है, उनके मज़हब में, उनके अकायद में, उनके अमाल में, तो उसका हश्र उसी के साथ होगा। तो अगर आप यहूदियों वाला काम कर रहे हो तो अल्लाह हिफाजत फरमाए कल क़यामत के दिन कहीं यहूदियों के साथ हश्र ना हो जाए। दूसरी बड़ी ख़राबी है इसमें झूठ बोलना। अप्रैल फूल में आमतौर पर क्या होता है, झूठ बोला जाता है, ख़बर दी जाती है, यार तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया, या फ़लाँ का इंतकाल हो गया, तुम्हारा दोस्त मर गया, या फ़लाँ का फ़ोन आया है, तुम इतने पैसे जीत गए वगैरह वगैरह। इसमें झूठ होता है एक तरह से, और झूठ की ममानात के लिए कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। कुरान और हदीस भरे पड़े हैं इसकी क़बाहत में, इसकी बुराई में। कुरान शरीफ में इरशाद है, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, कि अल्लाह ताला की लानत है झूठों पर, कि जो शख्स झूठ बोलेगा वो अल्लाह की रहमत से बिल्कुल दूर हो जाएगा। ठीक इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह, क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? अल्लाह ने फरमाया हाँ हो सकता है। फिर पूछा क्या मुसलमान बख़ील हो सकता है, कंजूस हो सकता है? आपने फरमाया हाँ हो सकता है। फिर पूछा गया या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान झूठा हो सकता है? आपने फरमाया कि नहीं, मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। और मुसलमान ये त्यौहार मना रहा है, झूठा बन रहा है वो, तो मतलब देखो मुसलमानों की बिल्कुल अलामत के ख़िलाफ़ है ये तो। तीसरी बड़ी ख़राबी जो झूठ से ही मिलती जुलती है, धोखा। इसमें धोखा भी दिया जाता है ना। कई मरतबा क्या होता है कि उसको कहीं कहीं किसी जगह पर धक्का दे दिया, उसको है ना, उसको कहीं जगह बुला लिया और कहा कि भाई तुम्हारा फ़लाँ फ़लाँ चीज़ जो है तैयार हो गई है, और बुला करके उसका धोखा दे दिया वगैरह वगैरह। इस तरह से तो धोखे के भी सख्त ममानात आई। अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान है, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, कि जिसने हमारे साथ धोखा किया, जिसने हमें धोखा दिया, वो हम में से नहीं है। हम में से नहीं है का मतलब मुसलमानों में से नहीं है, वो हमारी कामिल इत्तिबा करने वालों में से नहीं है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने करीब आने से भी एक तरह से मना कर दिया, कोई हम में से है ही नहीं। तो तीसरी बड़ी ख़राबी धोखा। चौथी बड़ी ख़राबी ईज़ा, यानी तकलीफ़ पहुँचाना है इसमें। भाई ईज़ाए मुस्लिम तो हराम है ही, ठीक इसी तरीके से दीगर अक़वाम को, दूसरे लोगों को भी, भले वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उनको तकलीफ़ पहुँचाना भी हराम है। और ईज़ा के ताल्लुक़ से ढेरों अहादीस हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सख्त ममानात फरमाई है कि मुसलमानों को या मुसलमान के अलावा किसी को भी ईज़ा पहुँचाना, तकलीफ़ देना, ये सख्त मना है, हराम है, बिल्कुल तकलीफ़ देना हराम है। 4 चीज़ें। और 5वीं ख़राबी जिसके ताल्लुक़ से मैंने कहा था कि भाई वो तो बहुत ही ख़तरनाक है, जिससे कुफ्र का अंदेशा है, वो ये कि ये जितने भी अमाल आप कर रहे हो, झूठ, धोखा, या इसी तरीके से ईज़ा रसानी या मुशाबहत बिल कुफ़ार, ये सब के सब हराम काम है, नाजायज़ काम है। उस वक्त हराम है जबकि इनको गुनाह समझ करके किया जाए। लेकिन अगर आपने इन सारी ही बुराइयों को, इन गुनाहों को अगर आपने नेकी समझ करके किया और हलाल समझ करके अगर आपने किया, तो फिर ये कुफ्र तक पहुंचा देगा आपको। किसी भी गुनाह को गुनाह समझ करके करोगे तो हराम है, गुनाह है, लेकिन अगर उसी गुनाह को आप हलाल समझ कर करोगे तो फिर वो कुफ्र तक पहुंचा देता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मुसलमानों से ख़ास तौर से दरख्वास्त है कि बराए करम इस तरह के किसी भी काम में आप साथ ना दें, है ना। बिल्कुल भी एक दूसरे को धोखा देना वगैरह, हाँ मजाक की इजाज़त है शरीयत में, लेकिन हुदूद में रह करके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मजाक किया है, बाकायदा मजाक किया है ना, लेकिन हुदूद में रह करके, जिससे किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन अगर वो मजाक जो आप वसल्लम ने किया है वो आप अगर अप्रैल फुल में भी करोगे, अप्रैल में करोगे, तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें वही कुफ़ार से मुशाबहत वाला मामला आ रहा है। ठीक, तो इस तरह का जो मजाक वगैरह है अप्रैल फुल बिल्कुल भी ना मना, ये हराम है।